पचवादून के ढालीपुर स्थित आसन बैराज में विदेशी पक्षियों की हुई गणना। आपको बता दें, ढालीपुर स्थित आसन बैराज में हर साल हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में इनकी गणना की जाती है। आज इन पक्षियों की गणना हुई। ये गणना वन विभाग के द्वारा की जाती है। डीसीपी न्यूज की टीम पक्षियों के बारे में जानकारी लेने ढालीपुर स्थित वन विभाग कार्यालय पहुंची, जहां पर भारतीय वन्य जीव संरक्षण निदेशक धनंजय मोहन का कहना है कि अभी आकलन किया है, लेकिन इसकी रिपोर्ट नहीं आई। सही संख्या रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। ये प्रवासी पक्षी सेंट्रल एशिया, यूरोप और साइबेरिया आदि देशों से अक्टूबर माह से लेकर मार्च तक प्रवास करते हैं। मार्च महीने के अंत तक प्रवासी पक्षी स्वदेश लौट जाते हैं। ढालीपुर आसन बैराज में पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं। निदेशक डॉक्टर धनंजय मोहन का कहना है कि इस बार एक नया पक्षी आया है, जिसका नाम व्हाइट टेल ईगल है। ये पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि नई प्रजाति का पक्षी देखने को मिला। व्हाइट टेल ईगल पक्षी भारत में बहुत कम दिखाई देते हैं। प्रवासी पक्षियों के देखरेख वन विभाग के जिम्मे है। इनकी सुरक्षा भी वन विभाग करता है। जब निदेशक से बर्ड फ्लू के बारे में डीसीपी न्यूज संवाददाता ने पूछा तो उनका कहना है कि ढालीपुर आसन के पक्षियों पर बर्ड फ्लू के कोई लक्षण अभी तक सामने नहीं आए हैं और इसके लिए एहतियात बरती जा रही है। राज्यों में बर्ड फ्लू का थोड़ा बहुत असर देखा गया है, पर ये प्रवासी पक्षी इसमें नहीं है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ रिपोर्टर बहादुर थापा, विकासनगर, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। पक्षियाँ जो है किन किन कंट्रीज से यहाँ पर आती हैं और कितनी इनकी संख्याएं होती है और कितने प्रजाति की ये पक्षियाँ हैं और यहाँ जो प्रवास करती हैं कितने समय के लिए होती हैं सर? देखिए, आज हम लोग इनका आकलन कर रहे हैं पक्षियों का यहाँ पे, और हर वर्ष हम लोग जनवरी के महीने में ये कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रवासी पक्षी जो हैं मुख्यतः जो आसन में आते हैं वो अक्टूबर में आते हैं और मार्च में चले जाते हैं। तो उसके बीचों बीच जनवरी के महीने में जब इनकी संख्या अधिकतम होती है, उस समय हम इनकी गणना करते हैं। और इस वर्ष भी हमने गणना की, लगभग वही पक्षी जो हर साल दिखाई देते हैं वही दिखे। अभी संख्या के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे 3 दल इस कार्य को करते हैं, इस पूरे आसन संरक्षण आरक्षित को 3 हिस्सों में विभक्त करके। तो अब हम लोग बैठ के उसको उनकी लिस्टें कंपाइल करेंगे, जोड़ेंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कुल मिला के पक्षी जो हर साल दिखते थे लगभग वही दिखे। और एक पक्षी इस बार हमें नया दिखा जो हमने पहले कभी यहाँ नहीं देखा था, वाइट टेल्ड ईगल। तो सफ़ेद पूंछ वाला ईगल, तो ये बहुत कम संख्या में भारत में आता है। तो काफ़ी खुशी की बात है पक्षी प्रेमियों के लिए कि ये पक्षी आज यहाँ दिखा। और ये जो हैं आसन में कुल मिला के 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें से काफ़ी बड़ी संख्या उन प्रजातियों की जो यहीं रहती हैं साल भर और यहीं प्रजनन करती हैं। लेकिन एक अच्छी संख्या में पक्षी हैं जो दूसरे देशों से आते हैं, मुख्यतः सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, यूरोप, इन क्षेत्रों से आते हैं और अच्छी संख्या में हमारे यहाँ आते हैं। मतलब 3-4 हज़ार से लेकर किसी साल 6-7 हज़ार तक पक्षी भी देखे गए हैं। और उसमें मैं कुछ नाम भी लेना चाहूँगा। विशेषकर हमारी जो सुरखाब है वो एक ऐसा पक्षी है जो जिसके लिए आसन, जिस तरह से वो आसन में दिखता है उस तरह से बहुत कम क्षेत्रों में दिखता है। तो वो भी हमें आज अच्छी संख्या में दिखाई पड़ी। और अन्य कई बहुत सारी प्रजातियां जो हैं प्रवासी पक्षियों की वो दिखाई पड़ी। जैसे कि इन पक्षियाँ जो बाहर से आती हैं, तो इनकी जो सुरक्षा को लेकर भी आप लोग जो है एहतियात बरतते हैं सर? हाँ, ऐसा है कि सुरक्षा का मुख्य कार्य तो यहाँ के वन विभाग का है और वो अपने कार्य करते हैं। और यहाँ पे वन विभाग की अच्छी उपस्थिति है आसन में, और एक ट्रेनिंग स्कूल भी है, साथ में काफ़ी स्टाफ भी है जो इसकी लगातार सुरक्षा करते हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत ये वास स्थल प्रबंधन भी करते हैं यहाँ, ताकि पक्षियों को के लिए वास स्थल अच्छा उनको मिल सके। तो लगातार ये लोग करते रहते हैं। हम लोग गणना के लिए हम इनके साथ जुड़ते हैं मुख्यतः, क्योंकि हम लोग कुल मिला मतलब देहरादून पे बेस्ड पक्षी प्रेमी हैं जो बहुत सालों से पक्षियों को अध्ययन करते आ रहे हैं। तो ये हम लोग इस काम के लिए इनके साथ जुड़ते हैं। जैसे कि बर्ड फ्लू का एक जो है आजकल जो आ रहा है, क्या जैसे कि ये विदेशी पक्षियां हैं जो बाहर से आ रहे हैं, क्या कि इनमें भी कोई ऐसी संभावना है सर? अभी देखिए ऐसा है, बर्ड फ्लू
चांस रहते हैं कि जो प्रवासी पक्षियों के माध्यम से वो फैल सकता है, लेकिन इस बार जैसे बहुत जगह देखा गया तो जैसे कई राज्यों में कौवे बहुत मरे बर्ड फ्लू से। वो एक प्रवासी पक्षी नहीं है, वो हमारा स्थानीय पक्षी है। तो बर्ड फ्लू किसी भी पक्षी को हो सकता है और बर्ड फ्लू का ऐसा कोई सीधा इलाज भी नहीं है, बस हमको कई एहतियात बरतने पड़ते हैं। अगर कहीं भी बर्ड फ्लू की घटना हो तो ऐसे पक्षियों को तुरंत दफना देना चाहिए। और भी पूरे इसमें भारत सरकार की ओर से भी बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस प्राप्त हैं और हमें आइसोलेट करना चाहिए ताकि ये फैले ना। और मुझे नहीं लगता कि आसन में कोई इस बार इस तरह की घटना रिपोर्ट हुई है, बाकी वन विभाग वाले अधिक बता पाएंगे। लेकिन एक हिमाचल प्रदेश में एक इससे भी बहुत बड़ी वो है झील है पौंग डैम, वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार हुए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ पे भी अब बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों का मरना समाप्त हो गया है, तो वहाँ पे भी अभी कंटेन हो गई है। तो अब देश के अधिकांश हिस्सों में बर्ड फ्लू का जो एक खतरा पैदा हुआ था अभी से करीब 3-4 हफ्ते पहले, वो लगभग समाप्ति की ओर है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये समस्या फिलहाल के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन हर साल जाड़ों के महीने में इसकी संभावना बनती है। थैंक यू सर।